हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान सागर नेट क्लासेस। दिस साइड अंकित सागू। आज है टीआई का लेक्चर 4। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर डीआई को सॉल्व करेंगे, जो अभी लेटेस्ट दिसंबर 2025 के एग्जाम में आई थी, 2 जनवरी शिफ्ट 1 में। लेट्स स्टार्ट। डीआई को सॉल्व करने से पहले हम डीआई को अच्छे से पढ़ेंगे कि डीआई में क्या दिया गया है। यहाँ इन दिस टेबल द नंबर इन 1000, जो नंबर दिए गए हैं वो 1000 में यानी हजारों में दिए गए हैं। ओ 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ए बी सी डी ई है, मैन्युफैक्चर्ड इन गिवन अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 5 साल दिए हुए हैं, 2021, 22, 23, 24 का, 25 का, और 5 तरह के प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी ई, और उनके प्रोडक्शन कितना हुआ है वो दिया गया है। और जो ये प्रोडक्शन दिया गया है ये हजारों में है, यानी यहाँ प्रोडक्ट ए का 2021 में दिया हुआ है वो 29, यानी यहाँ होगा 29,000। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोडक्शन ए ऑफ द प्रोडक्ट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। यहाँ क्या बोला गया है कि जो भी साल 2021, 22, 23, 24, 25 का एवरेज है हर तरह का प्रोडक्ट, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, उनका एवरेज वो प्रोडक्ट ए के कौन से साल में बराबर है, लगभग बराबर है। तो यहां सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2021 के साल का एवरेज निकालेंगे, फिर 22 का निकालेंगे, 23 का निकालेंगे, 24 का निकालेंगे, और यहां हम 25 का नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यहां हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम 2021 के टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालते हैं कि टोटल कितने प्रोडक्ट थे। यहां हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 7, यहां बच गया 2। अब यहां 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 4 14, यहां बच गया 1। अब 2021 में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है, 147, यानी 1,47,000। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, 5, ए से लेके ई तक। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। अब यहां इसका हम एवरेज निकालेंगे। अगर हम इसको यहां कट करते हैं तो ये 29.4 होगा। अब यानी 2021 का जो टोटल प्रोडक्ट का एवरेज है वो 29.4 है। तो इसको हम यहां लिख लेंगे 29.4, और टोटल प्रोडक्ट कितने निकले हैं, 147। अब सेम हम इसी तरह 2022 का निकालेंगे। अब 2022 का निकालने के लिए हम सबसे पहले यहां इसको टोटल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 2 22, 23, 3, यहां बच गया 2। अब यहां 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 5 20, यहां 2022 में टोटल प्रोडक्ट कितने आए, 203। अब 2022 में हम टोटल प्रोडक्ट लिख लेंगे यहां 203। अब हम देखेंगे कि इसका एवरेज कितना होगा। एवरेज निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये अगर इसे काटेंगे 5 चौका 20, यहां बच गया 3। अब जीरो लगाने के लिए हम यहाँ 0। अब यहाँ 5 छिक्का 30, और ये कितना हो गया, 40.6। अब इसको यहां लिख लेंगे 40.6। अब यानी एवरेज 2022 का कितना आया, 40.6। अब हम निकालेंगे 2023 का। अब 2023 में टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, हम इसको निकालेंगे। यहाँ 9 और 4 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 7, यहाँ बच गया 2। अब ये 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 20 21, 21 22 23, यहाँ कितना आ गया, 237। अब यानी 2023 में टोटल प्रोडक्ट कितने आए अपने पास, 237। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम यहाँ इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 47.4।
अब हम सेम इसी तरह 2024 का निकालेंगे कि 2024 में हमारे पास टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो हम सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, यहाँ 7, यहाँ 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 3 यहाँ 17 और 3 20 और 5 25, 25 और 6 31, यहाँ 1, यहाँ बच गया 3, यहाँ 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13, 13 और 5, 13 और 5 18, 18 19 20 और 3 23, यानी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 2024 में 231। और इसका एवरेज कितना आया है, अगर इसके एवरेज को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 46.2 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर, कौन से ईयर में कौन सा साल का एवरेज प्रोडक्ट ए के कौन से साल में लगभग बराबर है, वो कौन से साल में लगभग बराबर है, यहाँ 29.4, यहाँ 29, 2021 में लगभग बराबर है। और 2022 में 40.6 है, ये 32 है, ये नहीं है। 2023 में 47.4 है, ये 28 है, ये भी नहीं है। 2024 में 46.2, यहाँ 26, ये भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2021। 2021 ऑप्शन ए में है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम में क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड द लोवेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट ईयर। इसने ये बोला गया है कि प्रोडक्ट बी के परसेंटेज मैन्युफैक्चर्ड में सबसे कम परसेंटेज किसका है, टोटल उस साल के टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्शन का। अब यानी टोटल बी मान लो 2021 में प्रोडक्शन हुई है 45, अब ये कितने परसेंट है तो उस साल की टोटल प्रोडक्शन से, हर टाइप के प्रोडक्ट से। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 2021 में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है ए से लेके ई तक, अब वो टोटल देखेंगे। फिर देखेंगे हम उसको कंपैरिजन करेंगे बी से कि वो कितने परसेंट है। फिर उसके बाद इसने क्या बोला है कि लोवेस्ट सबसे कम कौन सी है। तो लास्ट सम में हमने क्या किया था कि 2021 का टोटल किया था, 22 का किया था, 23 का किया था, 24 का किया था। हम सेम टू सेम वही टोटल यहाँ यूज कर लेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। और यहाँ 2025 का हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2025 को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 2025 को तो हम यही कट कर देंगे। अब यहाँ 2021 का देखेंगे, 21 में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है, लास्ट सम में कितनी थी, यहाँ टोटल प्रोडक्शन 147। यहाँ 2022 में कितनी है, अब 22 में देखेंगे यहाँ कितनी है 203। और 2023 में कितनी है, 2023 में कितनी है 237, यहाँ 237। और 2024 में कितनी है, 2024 में 231। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉलोइंग ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड द लोएस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। अब कंपैरिजन किसे कर रखा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट ईयर। तो हम सबसे पहले यहाँ 2021 का देखेंगे। 2021 में प्रोडक्ट बी कितना है 45, और कंपैरिजन किससे कर रखा है, कंपैरिजन किसे कर रखा है जॉइंट प्रोडक्शन से। यहां जॉइंट प्रोडक्शन कितनी है 147 इंटू 100। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां 30.6 आ जाएगा, जो कि हम यहां लिख लेते हैं एक बार। यहां कितना आया 30.6। अब हम देखते हैं 2022 का। अब यहां 2022 में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है अपने पास 203, और प्रोडक्ट बी से कितनी प्रोडक्ट हुई है 52। अब कंपैरिजन किससे करना है, टोटल प्रोडक्शन इन द पर्टिकुलर ईयर, वो कितनी है 203, यहां 203, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास
25.65 आ जाएगा, जो हम यहां लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं 2023 का। अब 2023 में प्रोडक्ट बी से कितनी प्रोडक्शन हुई है? 54। और टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 237, ये रही। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? अगर इसको हम काटें तो 22.7 आ जाएगा। अब यहाँ ये 22.7। सेम हम 2024 का निकालेंगे। अब 2024 में प्रोडक्ट बी से कितनी प्रोडक्शन हुई है? 58। और टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 231। हम इसको वो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहां हमारे पास आ जाएगा 25.1। यहां आ गया 25.1। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर के द्वारा हमसे क्या पूछा गया है। अब इसने क्या बोला है? लोएस्ट, सबसे लोएस्ट बतानी है, सबसे कम कौन सी है। अब यहां अगर सबसे कम देखें तो 30 भी ज्यादा है, 25.6 भी ज्यादा है, और 25.1 भी ज्यादा है। यहाँ 2023 की सबसे कम है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, साल 2023। अब हमारा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साल 2023। यहाँ इसकी कैलकुलेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम में क्या बोल रखा है कि बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डी इन द ईयर 2021 लोअर देन इट्स प्रोडक्शन बाय द ईयर 2024। अब इसने क्या बोला गया है कि लगभग कितने परसेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डी इन द 2021 में प्रोडक्शन कितनी हुई है? 15। लोअर देन इट्स प्रोडक्शन इन दैट ईयर 2024 में। अब यहां निकालने के लिए कितने परसेंट में कमी हुई है, अब वो कैसे निकालेंगे? 2024 में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 27। और 2021 में कितनी हुई है? 15। सबसे पहले हम यहाँ इसका डिफरेंस देखेंगे। 7 में से 5 गया 2, और 2 में से गया 1, 12। अब इसने कंपैरिजन यहाँ किससे कर रखा है? 2024 से। देखो, लोअर देन प्रोडक्शन द ईयर 2024। अब 2024 में टोटल डी से कितनी प्रोडक्शन हुई है? 27। अब यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास अगर हम इसको काटेंगे तो 44.4% आएगा। और इसने यहाँ क्या पूछा है? बाय अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग कितनी है? तो लगभग 44.4 है, यहाँ तो यह 44 होगा, यह 45 होगा। और जो कि 44 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यहाँ अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसकी कैलकुलेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम में क्या बोल रखा है कि इन द ईयर 2023 द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट सी was approximately what percent of the total production of B in the year 2022 और 2024। अब यानी 2023 में प्रोडक्ट सी से कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है? 92। और 2022 में प्रोडक्ट बी से कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है? 52। और 2024 में प्रोडक्ट बी से मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है? 58। और इसने लगभग कितने परसेंट है वो पूछा गया है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सब 22 और 24 का एक साथ पूछा गया है, तो हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे। 52 और 58 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, और 5 और 5 10 और 1 11। अब 2022 में और 24 में प्रोडक्ट बी से टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है? वो है 110। अब कंपैरिजन किससे कर रखा है? 2023 का और इसका। अब इनका डिफरेंस देखेंगे। 110 में से अगर नहीं, इसने कंपैरिजन नहीं बोल रखा, इसने कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत था। तो यहां 2023 का देखेंगे। अब 2023 में टोटल कितना प्रोडक्शन है? प्रोडक्ट सी से 92, और इन दोनों का एक साथ पूछ रखा है। अब इन दोनों का कितना है? 110 और मल्टीप्लाई 100। अब हम अगर इसको हम आगे काटेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 83.6। यहां हमारे पास आ गया 83.6। और इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग
कितने परसेंट है, या तो 83 या 84। अब यहाँ ऑप्शन में 84 है ऑप्शन ए में, तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन दे रखी है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम में क्या बोल रखा है कि इफ वी कंसीडर द combined production of product C and E each year, what is the difference between the combined production year 2023 and 2025। अब इसने बोल रखा है कि अगर हम 2023 में प्रोडक्ट C को अगर कंबाइन कर दे, C को और E को, और 2025 में भी C को और E को कंबाइन कर दें तो उनका डिफरेंस कितना आएगा। अब यहां 2023 का हम देखेंगे C और E का। 2023 में C में कितना है 92 और E में कितना है 39। हम यहां 92 प्लस 39 और सेम 2000 हम 25 का देखेंगे। अब यहां इसने 25 का बोल रखा है, हम 2025 का देखेंगे। अब 2025 में कितना है 82 और 34, 82 और 34। अब हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 9 और 2 11, यहाँ बच गया 1, 9 और 1 10 और 3 13, और यहाँ जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 और 8 और 8 9 10 और 1 11 116। अब इसने यहाँ क्या पूछा है डिफरेंस। अब डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 11 में से 6 गया, यहाँ 5 और यहाँ 2 में से गया 1, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 15। लेकिन क्वेश्चन में तो 15,000 10,000 5,000 20,000 दे रखा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने डीआई में यही दिया हुआ था कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो इन 1000 में हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 15 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 15,000, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है 15,000, जो अपना करेक्ट होगा। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन दे रखी है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।